दोस्तों, यह भूतहा घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे शिवा मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम राज है। मैं और राज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और राज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूतहा है। वहां पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनवारी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनवारी किसी बड़े कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद से उसका घर खुला का खुला ही पड़ा है। बनवारी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते हैं कि उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर वो किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं देती है। वह 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती हैं, ना उन्हें ठीक से सोने देती हैं। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था, क्या हुआ भैया? तो वह बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती हैं। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड वहीं पर छोड़कर भाग गया था। फिर बनवारी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहां बिता के उस घर का प्रेत बाधित होने का अनुभव लिया था। हमारे गांव में से भी वहां कोई कभी गलती से भी नहीं जाता। यह सारी बातें मेरे और राज के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थीं। फिर दूसरे ही दिन दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उस प्रेत बाधित घर में पहुंचे थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थीं। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहां पर पूरे घर के कमरों घूम कर देखा, पर मुझे कोई भूत आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर देखने तक राज उस भूतहा घर के में खिड़की पे बैठकर उस हवलदार को उसका नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे, पर और दोनों की नज़र फर्श पर थी। हमने वहां बैठकर कुछ देर बातें भी की थी, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उमड़ने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कटाप बजा दिया था और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरा अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के
गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और राज तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है वह उसी में कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे और मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पीटा था। तब से हमारे भूत खोजो अभियान बंद हो गया और हमारा भूत खोजो अभियान का भूत उतर गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? है ना रोचक? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आगे ऐसे